बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय दो बहनें आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोलना ही नहीं सिखाता, उसके साथ साथ हमें हमारे जीवन को जीने, उसके मूल्यों और उसके महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 12, दो बहनें। ये एक कहानी है। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलेगा कि भारतीय दर्शन के अनुसार सुखमय जीवन यानी सुख के साथ जीवन जीने के लिए संतोष का होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से कमाए गए धन से ही मनुष्य सुखी और संतुष्ट रह सकता है। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। दोनों बहनें कई सालों के बाद एक तीसरे नातेदार यानी एक तीसरे रिश्तेदार के घर पर मिली और खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है, यानी उसके पास बहुत सारे आभूषण जेवर है। कीमती बनारसी साड़ी ने उसके रूप को और भी चमका दिया था, यानी शरीर पे उसने बनारसी साड़ी पहन रखी थी। यह वही राम दुलारी है जो लड़कपन में सिर से बाल खोले फुअड़ सी यानी गंदी सी इधर उधर खेला करती थी। मगर आज तो हालात ही कुछ और है, यानी आज बिल्कुल विपरीत स्थिति हो रखी है। वो एकदम सज धज के बड़ी सुंदर सी लग रही है। नहीं, यह मेरी आंखों का धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों का लुभाने की शक्ति है। रेशम, मखमल और सोने। राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे, यानी इतने रईस नहीं थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वो बहुत ही निराशाजनक थे, यानी वो अच्छे नहीं थे, सही नहीं थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान न आया था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ाता था, यानी उसका हस्बैंड एक अध्यापक था। पति, इन 2 सालों में कहां से धन बरसा, यानी कहां से पैसा आया कौन जाने। गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हुए हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की आदत होती है, लत होती है। तो यह स्वांग यानी ये नाटक राम दुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग यानी दिखावे की ये बीमारी कितना बढ़ता जा रहा है। दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांगे हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की लाली दौड़ गई, चमक दौड़ गई। उसके पास जेवर और कपड़े न सही, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा, शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ेगा। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, यानी उसके पास कीमती धन क्या है, उसकी संतान, उसके बेटे। भगवान उन्हें चिरायु करे, यानी उनकी लंबी आयु करे। वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य यानी जीवन का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो सकता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते, यानी कोई उन्हें श्राप तो नहीं देता। आखिर इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखा और कहा, जीजाजी कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए का कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, यानी उससे बड़ा गुस्सा आया। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टके में भी नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब BA में होगा। राम दुलारी ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ाना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपए
माहवार यानी महीने की उनकी तनख्वाह है और कमीशन उन्हें ऊपर से मिलता है। 5 रुपए रोज सफर के खर्च के लिए मिलते हैं। यह समझ लो 500 का औसत पड़ आता है, यानी अब 500 रुपए महीने मिलते हैं। 150 माहवार तो उनका निज का खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 रुपए घर दे देते हैं, उनमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं। 250 घर का खर्च खुशी से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? राजकुमारी ने पूछा। जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? रामदुलारी बहन के इस खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी विरले ही किसी को आती है, यानी एजेंटी मुश्किल से ही किसी को आती है। ये तो ईश्वर की देन है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यही जरूरी नहीं कि अच्छा एजेंट बन जाए। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मन फेरना पड़ता है, जब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने जा ही नहीं सके। पूछते ही न और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जबान भी इनकी ना खुले, यानी उनके सामने वो बोल ही नहीं पाए। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई, मगर अब ये इस सागर में मगर हैं, यानी इस समुद्र के अब ये मगरमच्छ यानी उस व्यापार के ये राजा बने हुए हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों यानी इसकी कोशिकाओं में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही थी, यानी खून जमा सा जा रहा था। यह कहाँ का न्याय है? रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुधड़ है, अच्छी है, पति पर जान देती है, यानी अपने पति को बहुत प्यार करती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा प्यार करती है, थोड़े से गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति यानी उसका ये बुरा हाल। और यह घमंडिन, बदतमीज, चिलासिनी, चंचल, मुंहफेट छोकरी जो अभी कल तक सिर खोले घूमे करती थी, वह आज रानी बनी हुई है। बताइए ये कहाँ की? रामदुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी, यानी पूरे जीत चुकी थी। रूप कुमारी सोचने लगी कि उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन यानी खोजबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी सच में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी होगी। समझ लेना कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं, कहीं ईमानदारी की पूछ ही नहीं है, यानी दुनिया में कोई न्याय नाम की चीज ही नहीं। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रामदुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में चुपचाप उदास बैठी थी। 9 बजे रात को मेहमान विदा होने लगे, यानी रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी। इक्का यानी जो घोड़े वाली टोंगा गाड़ी होती है, उसे इक्का कहा जाता था। और रामदुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहलवा भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार वो ना करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। रामदुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा अब उसकी गायब हो गई। वह अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ी रहेगी। इस फटे हाल में क्या किसी के घर जाया जाए? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी मैं आऊंगी। क्या रात भर ना ठहरोगी? बोली, नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं तुम्हें सवारी भेज दूंगी, यानी लेने के लिए वाहन भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं इसी इंतजार में थी कि बुलावे तो मैं चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात भी तुमसे नहीं हो पाए।
सहसा यानी एकदम से राम दुलारे की पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, कलाई पर सोने की घड़ी और आंखों पर सुनहरी ऐनक पहने हुए यानी चश्मा। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती, यानी मैं तुमसे मिल नहीं पाती। गुरुसेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों ना हो, कब आपने बुलाया और कब मैं नहीं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है, यानी जब तुम चाहो तब आ सकते हो। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा सी देर में ही उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन के उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह नहीं मानी। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शाकाल की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला, दीदी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा, यानी मैं अब धनी व्यक्तियों में गिनना चला जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहां रहो तुम खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है यानी विधवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार न संभाला होता तो सब कुछ खत्म यानी चौपट हो गया था। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे, यानी उन्हें पता था कि आदमी कैसा हूं मैं। 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 रुपए उन्होंने कर दिए। आप लोगों की दुआओं से पहले ही महीने में मैंने 12,000 रुपए। काम क्या करना पड़ता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के ही उससे पूछ लिया। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। ठंडा जवाब था उसका, एकदम धीरे से उसने जवाब दिया। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी यानी जल रही थी। उसके पति उमानाथ गेट पर ही यानी दरवाजे पर ही टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए कोई आग्रह विनती नहीं की। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी नहीं हुए, यानी वो मिले भी नहीं। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान जैसा लगने लगा, यानी बहुत बुरा लगने लग गया, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो, यानी फूटी किस्मत हो। न कहीं फर्श है, न ही कोई फर्नीचर है, न गमले हैं। 2-4 टूटी हुई तिपाइयां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उस घर की बिरात थी, यानी यही उसकी संपत्ति थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब उसे यह घर काट रहा था, यानी अभी से यह घर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ईर्ष्यावश अपनी बहन से अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना करने लगी थी। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिझक दिया क्योंकि वो गुस्से में थी। उसके सर में दर्द है, वह किसी से नहीं बोली, कोई उसे न छेड़े, अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता भी आखिर कौन। उमानाथ उसकी तरफ आहत विस्मय भरी आंखों से देखते रहे। उसके बिगड़ उठने का कोई कारण उसके समझ में ही नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा सहयोग ही पाया है, यानी हमेशा उसका साथ ही उन्होंने दिया है, और आज तो इतनी निर्ममता से उल्हाना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। उल्हाना यानी ताना दे रही है। अपनी सफाई देते हुए उमानाथ बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा है, तो लाकर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तब कहते, हाँ ये मुझसे गलती हो गई। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। यह तो मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी
कतर ब्योत करनी पड़ती है, यानी कितनी मैं समझदारी से काम करती हूँ, कितनी बचत करके चलती हूँ। दूर क्यों जाओ, गुरु सेवक को ही देख लो, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 रुपए महीने लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए तो कहीं 75 रुपए बहुत हैं। वक्त बाणों का यह सिलसिला यानी तानों का यह सिलसिला कई मिनटों तक चलता रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। उनका वेतन कम है, यह सही है, यह सच बात थी, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं थी। वह दिल लगाकर अपना काम करते थे। रूप कुमारी की खगजी पर का रहस्य वो समझ रहे। अगर गुरु सेवक सच में 500 रुपए लाता तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। फिर भी उन्हें रूपकुमारी से सहानुभूति ही हुई। वे उदार प्रवृत्ति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उनकी बातों का कुछ जवाब न दिया। अपनी बहन के ठाठ बात देखकर क्षण भर के लिए रूपकुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक अन्यायपूर्ण दुखद भाव का उठना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरुसेवक को के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया, यानी कि मैं गुरुसेवक की अब खोजबीन करूंगा। 1 सप्ताह तक रूपकुमारी मानसिक अशांति यानी दिमागी अशांति से रही। बात बात पर वो झुंझला जाती, अपने बच्चों को डांटती, पति को भी कोसती थी, अपने नसीब के लिए भी रोती थी। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे मजा नहीं आता था। बच्चे भी माँ से बोलने से अब डरते थे। एक दिन उमानाथ दफ्तर से घर लौटे कि उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूपकुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से समझौता कर लिया था, यानी अब वो स्थिति में सामान्य हो गई थी और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाई साफ कर रही थी कि गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया, यानी नमस्ते की। रूपकुमारी दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना, बस बुला लिया। उसे उस दशा में देखकर गुरुसेवक अपने दिल में क्या कहता होगा। रूपकुमारी ने गुरुसेवक को आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का कड़ा तकाजा है तो मुझे समय निकालना पड़ा, यानी कड़ा हुक्म है। रूपकुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। उसने उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, यानी इस छोटे घर में आपको बड़ी तकलीफ होती होगी। रूपकुमारी को चिढ़कर बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान होता है। गुरुसेवक शायद यह संकेत न समझ सका और बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करवा लूंगा। मकान खूब लंबा चौड़ा है, आपसे कुछ किराया भी न लिया जाएगा। वह मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार है, जिसे जो मकान चाहे दे दूं। रूपकुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में हैं, तभी यूं बहक रहे हैं। जब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थी, गाल कुछ फूले हुए थे, जनाब भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर नफरत होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, आपके लिए एक मकान
नहीं 2 मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, जो कुछ चाहता हूँ वे आंखें बंद करके मंजूर कर देते हैं। मुझे अपना बेटा समझते हैं। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस लोहिया ने मुझे 100 रुपए पर रखा था। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था। किसी से कहना नहीं, वह चोरी से कोकीन बेचता था। कोकीन एक नशीला पदार्थ होता है, ड्रग्स होता है। उसकी लाखों की आमदनी थी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। इस शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, यानी कोई मुझे पकड़ ले। मुंह में नोटों के पुलंदे ठूस ठूस कर उसकी आवाज बंद कर देता हूँ। दिन दहाड़े बेचता हूँ, यानी मैं खुलेआम अब ड्रग्स को बेचता हूँ। हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी और देता हूँ 500। बुढ़िया को तो सिर्फ राम नाम से मतलब है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेबों से नोटों के बंडल निकालकर वह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए, मैं इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है। उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उनके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? लो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसे हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने दारू पी रखी थी, नशा कर रखा था। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता हुआ बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली, खुली सांस ली। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे अच्छे मोहर रूप भरकर मन में आ रही थी, आज उसे उसका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजर रही थी, यानी बड़ी सरलता से जो जिंदगी उसकी गुजर रही थी, उसमें इस तरह के दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे किसी बाग में सांडों का घुस जाना हो। यानी वो अपनी अच्छी जीवन में ऐसे लोगों की कल्पना नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके से पैसा उसके पास आए। इन दामों से तो वह दुनिया की सारी वस्तुएं और सारा देश खरीदने को तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब वह राम दुलारी के डर के भाग्य से अपने भाग्य का बदला नहीं करेगी। वह अपने इस हाल में खुश है। राम दुलारी पर दया आई, जो भोग विलास की धुन अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है, यानी अपनी आत्मा को मार रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पुजारी है, यानी दौलत को ही पूजा जाता है, पैसों को पूजा जाता है, वहाँ मनुष्य का मूल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम यानी अच्छे बने ठने लोगों से आका जाता है। जहाँ पग पग यानी पैर पैर पर लालच का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था यानी बुरी व्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई भी अचरज की बात नहीं है। उमानाथ ने कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊंगा। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों यानी माफी की नजरों से उन्हें देखकर कहा, जवाब दीजिए,
वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया है। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा भविष्य है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहाँ, क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया में भी सैर करूं। मुझे अब ऐसे ऐश का कोई मोह नहीं रहा। वो कहती है, मुझे अब ऐसे ऐश नहीं करने। दिल से कहती हो? उसके पति ने पूछा। तो वो बोलती है, बिल्कुल सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं जाकर तुमसे वह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। अगर मैं खुद आके तुम्हें बात बताता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। कभी नहीं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है, यानी कोई जहर भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ खुद ही बोल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता था, अब ललचा रहा है। मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से लाऊंगा। ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया भी होगा या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता की बात नहीं। रूपकुमारी एक पल के लिए जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग से वह सैर कर रही है उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे हैं। निशाचर यानी दैत्य लोग घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी पुलकित हो उठी है, कितनी खुश हो उठी है। इस पाठ की रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।